हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज़ यू नो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में एक साहब ने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि धात अगर किसी शख्स को आ रही है, स्पर्मेटोरिया या जिरयान की शिकायत हो रही है, तो उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं कि जिनको अगर हम अप्लाई करें, जिनको हम फॉलो करें तो ये स्पर्मेटोरिया या जिरयान इसी तरीके से धातु की शिकायत उनकी ख़त्म हो जाए और कम हो जाए। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या वो प्रिकॉशंस हैं जिनको लेकर के आप जिरयान या फिर स्पर्मेटोरिया को कम कर सकते हैं। तो अगर जिन लोगों में ये डिज़ीज़ डेवलप हो जाती है एक मरतबा, तो प्रिकॉशंस से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप वो करिए तो जिससे ये धात रुकना बंद हो जाए, क्योंकि कुछ दवाओं का इस्तेमाल तो इसमें मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। दवाओं के इस्तेमाल के बाद ही कंट्रोल होता है। लेकिन आम तौर पे देखा गया है कि जिन लोगों को स्पर्मेटोरिया या जिरयान की शिकायत होती है, तो उसका जो मेन कॉज़ होता है, मेन सबब जो होता है, वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होता है। पेट के ख़राब रहने की वजह से उनका जो स्टूल है, जो मोशन हैं, वो क्लियर नहीं होते, वो ज़ोर लगाते हैं, उसकी वजह से ही ये शिकायत आम तौर पे देखा गया है कि ये डेवलप होती है। तो अगर इस वजह से उनको ये धात की या जिरयान स्पर्मेटोरिया की शिकायत हो रही है कि उनका पेट साफ़ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, मोशन साफ़ नहीं हो रहे, तो इस सूरत में उनको कुछ लेक्सेटिव, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में बताए हैं, कुर्स मुलय्यन है, माजून इंजीर है। तो अगर फ्लैचुलेंस की शिकायत हो रही है तो हुजूमी है, कुर्स अलकली है, इस तरह की दवाएं उनको इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरीके से उनको डाइट ऐसी लेनी चाहिए कि जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो, पेट ख़राब ना होने पाए। इस तरीके की डाइट उनको खाने का एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरीके से स्पेशली रात में जब खाना खाएं वो, तो रात में खाने के बाद फ़ौरन ही नहीं सोना है, थोड़ी देर टहलना चाहिए, उनको ये हैबिट बनानी चाहिए। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, वाटर इंटेक उनको इंक्रीज़ करना चाहिए। कम से कम 5 से 6 लीटर पानी 24 घंटे में उनको पीना ही पीना है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो लोग कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के शिकार होते हैं, हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन के जो लोग आदी होते हैं, उन लोगों में ये देखा गया है कि वाटर इंटेक उनका बहुत ही कम होता है। कम पानी पीने की वजह से अक्सर ऐसा देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ की शिकायत डेवलप होती है। तो अल्टीमेटली अगर आप पानी कम पियोगे तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ होगा ही, और साथ साथ में जिरयान, स्पर्मेटोरिया और धात की शिकायत भी होने लगेगी। तो एक तो ये कि आपको कब्ज़ से बचना है। जो भी उस कब्ज़ का सबब है, चाहे वो कम वाटर इंटेक है, आपका लो वाटर इंटेक है, या इसी तरीके से कुछ डाइट ऐसी ले रहे हो जिसकी वजह से मोशन साफ़ नहीं होते आपके, तो इस वजह से ये धात की भी शिकायत होती है। दूसरी वजह, जो लोग मास्टरबेट के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, सीमेन क्वालिटी उनकी ख़राब हो जाती है, तो उन लोगों में भी कुछ सोचने पर, देखने पर या फिर किसी से बात करने पर ख़याल आते हैं, तो उस वक्त भी इस तरह की शिकायत होने लगती है। तो इन चीज़ों से बचना है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है, कब्ज़ नहीं होने देना है। कब्ज़ अगर होगा तो अल्टीमेटली ये शिकायत होगी, स्पर्मेटोरिया और जिरयान होगा ही होगा। बाकी मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है इन चीज़ों से, तो आपको दवाएं इस्तेमाल ही करनी पड़ेंगी। आपको माजून जिरयान ख़ास इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुर्स जिरयान इसके लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पेट को साफ़ करने के लिए कुर्स मुलय्यन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, माजून इंजीर इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्लैचुलेंस अगर हो रहा है आपको तो कुर्स अलकली इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेबलेट हुजूमी अलीगढ़ तिब्बिया कॉलेज की इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो ये इसके बेसिक फैक्टर्स हैं कि जैसे जिनसे आप अगर किसी को धात की शिकायत है, स्पर्मेटोरिया की शिकायत है, जिरयान मनी की शिकायत है, तो आप इनके इस्तेमाल से बच सकते हैं। और हैबिट में मैंने जैसे बताया कि वाटर इंटेक आपको इंक्रीज़ करना है, उससे भी इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर, किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।